आगामी 6 दिसंबर 2026 को आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आपकी होती है प्रीलिम्स का एग्जाम। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ही क्लियर नहीं है तो आगे फिर पढ़ने से क्या फायदा। किस तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें मैं यूपी पीसीएस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, तो मेरा खुद का भी अपना 14 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस दोस्तों कई सारे टॉपर्स के साथ मैं रूबरू होता रहा हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर विल आईएएस। मैं डॉक्टर दिव्यांशु आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार आपको एक गोल्डन चांस यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें पर्टिकुलर आपके साथ अभी 400 से ज्यादा कुछ वैकेंसीज आई हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1000 तक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार का जो यूपी पीसीएस का 2026 का एग्जाम है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, जी जान लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। श्योरली यू विल गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। साथियों, आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी 6 दिसंबर 2026 को आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आपकी होती है प्रीलिम्स का एग्जाम। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ही क्लियर नहीं है तो आगे फिर पढ़ने से क्या फायदा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको अपने प्रीलिम्स को क्लियर करना है। और जो आगामी हमारे पास जितना भी समय बचा है, काफी समय है, अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो काफी सारे महीने आपके पास हैं। किस तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी सेशन या ये जो बातें मैं यूपी पीसीएस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, तो मेरा खुद का भी अपना 14 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस दोस्तों कई पिछले सालों के अगर मैं बात करूं तो कई सारे टॉपर्स के साथ मैं रूबरू होता रहा हूं, चाहे वो मॉक इंटरव्यू के रूप में हो, चाहे वो टॉपर्स के साक्षात्कार के रूप में हो। तो बहुत जगह पर टॉपर्स के रिव्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ एक सॉलिड प्लान लेकर आ रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ, कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस के साथ, कुछ ऐसी चीजें जो आपको श्योरली हेल्प करेंगी आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। साथियों, विगत वर्षों में मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा रैंक 1 आपके सिद्धार्थ गुप्ता हो, शिवानी सिंह हो, इसके अलावा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं आपके दीपक, ठीक है, अंशुल हो गए आपके। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनकी मैं आपसे बात करूं, मसीहा नजम, अंकित तिवारी, आपके कपूर कुमार डीएसपी बने थे, चंचल त्यागी डीएसपी बनी थी, ये सब डिप्टी कलेक्टर बने थे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एन नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स के साक्षात्कार आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी कैंडिडेट्स के साक्षात्कार के आधार पर यूपी पीसीएस जो आपका एग्जाम है वो क्या डिमांड करता है, किन किन चीजों पर आपको काम करना है श्योरली, जिससे आप अपने सिलेक्शन को ले पाएं। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं, दिस इज द रियलिटी चेक। आपके सामने यहां पर 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप आराम से चाहें तो घर बैठकर या अभी चाहें तो अभी 1 मिनट में क्विक रिव्यू, आप 30-40 सेकंड में रिव्यू लेकर एक क्वेश्चंस यहां पर मैंने कुछ आपसे पूछे हैं और ये क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप यूपी पीसीएस में एक बिगिनर हैं या ऑलरेडी आप एक बार तैयारी कर चुके हैं या फिर आप एक बार और प्रयास करना चाहते हैं या बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या यूपी पीसीएस प्रीलिम सिलेबस क्या आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है? क्या आपने स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटीज जो हैं वो पूरी कर चुके हैं जो सब्जेक्ट्स के रेफरेंस के लिए हैं? क्या आपने करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं पिछले साल के? क्या आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए हैं? क्या आपका सीसेट क्वालिफाइंग लेवल पर है या नहीं, 33% स्कोर कर सकते नहीं कर सकते? क्या आपको पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूज का पूरा ट्रेंड एनालिसिस पता है नहीं पता? क्या आपने अपने जो वीक सब्जेक्ट्स है उसकी पहचान कर ली है नहीं कर ली? क्या आप रोज 8 से 10 घंटे क्वालिटी स्टडी कर पा रहे नहीं कर पा रहे? क्या आपका रिवीजन प्लान तैयार है? अगर परीक्षा दोस्तों कल हो जाए तो क्या आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर साथियों इन क्वेश्चंस में से अगर आपके 7 से 10 उत्तर में नो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी आपको
तुरंत बदलने की जरूरत है और आप हो सकते हैं बिगिनर हैं, पहली बार यूपीपीसीएस में अपीयर होने जा रहे हैं या एक बार अपीयर हो चुके हैं लेकिन राइट स्ट्रेटजी के माध्यम से आप चीजें गेन नहीं कर पाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके 5-6 उत्तर यस हैं तो आप सही दिशा में हैं, लेकिन अभी भी आपको काफी मेहनत बाकी है। और अगर यहां पर आप में के 8 से 10 उत्तर यस हैं तो दोस्तों आपका पूरा फोकस, अगर आप 8 से 10 उत्तर में यस बोल रहे हैं तो आप अपना फोकस रिवीजन पे, मॉक टेस्ट पे और एक्यूरेसी पर करें। आपका प्रीलिम्स कगार पर है, प्रीलिम्स आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने रियलिटी चेक कर लिया है तो आपको अपना लेवल तो समझ में आ गया होगा। नो डाउट आप में से ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को पहली बार दे रहे होंगे, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं, या आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपना बी प्लान को लेकर वो यूपीपीसीएस का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि हम यहां पर करें क्या, किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखना है सो दैट हम प्रीलिम्स में सिलेक्शन ले पाए। उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न से रूबरू करवा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 2 पेपर आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, पूरा ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है और 200 मार्क्स के आपके 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसको आप जनरल स्टडीज बोलते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मार्क्स इसमें होते हैं आपके 200। दूसरा पेपर आपका होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसकी टाइमिंग 2:30 से 4:30 बजे, सेम डे आपका पेपर होता है, याद रखें। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 पूछे जाते हैं और मार्क्स होते हैं आपके 200। याद रखें इसमें जो सीसेट का पेपर है इसमें आपको 33% मिनिमम मार्क्स एक्वायर करने, यानी कि 66 नंबर आपके आने चाहिए, यानी कि 100 में से आपको कम से कम 33 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। 33 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे तभी आपके इस पेपर की वैल्यू है। इस पेपर में आप 150 मार्क्स ले आए, 125 मार्क्स ले आए, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हैं तो आपका यह बिल्कुल बेकार है। तो हमें इन दोनों पेपर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करना है। दोस्तों बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं होता, कि हम मेहनत करते जा रहे हैं, किताबें पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ उसी से सिलेक्शन नहीं होते हैं। हमें जरूरत होती है हार्ड वर्क के साथ कुछ स्मार्ट वर्क करने की, और वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है इन आने वाले महीनों में, उसी के लिए आज मैं आपके साथ यहां पर अवेलेबल हूं और आपको बहुत सारी चीजें यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो सबसे पहली कड़ी होती है दोस्तों स्टेप नंबर 1। जो भी बच्चे नए हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो उसमें से हो सकता है पुराने बच्चों को सिलेबस पता हो। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को देखने की कोशिश करें। और अगर मैं आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस की चर्चा करूं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला पोर्शन आपका है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में बोला गया है कि आप करंट इवेंट्स की बात की गई है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक का मतलब होता है जो करंट इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये करंट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं अभी बताएंगे इसके बारे में। दूसरा लाइन लिख दी गई है आपके सिलेबस में, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स स्पेशल फोकस किया गया है। फिर इंडिया और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी यहां पर बात की गई है। यानी कि फिजिकल, सोशल, आर्थिक की बात जब हम करेंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी यहां पर हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ आप इंडियन पॉलिटी में देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में संविधान आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम देश का कैसा है, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, और अधिकार कर्तव्य यानी कि राइट इश्यूज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास हमें पढ़ना है, गरीबी का समावेशन, पॉवर्टी इंक्लूजन्स पढ़ने हैं, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक्स, और सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें एनवायरनमेंट देखना है तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी कैसी है ना भाई, उसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी में क्या क्या हमारे जनरल इश्यूज हैं, ठीक है, विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे, और इसमें साफ साफ लिखा गया है इसके लिए आपको विशेषज्ञता आपको नहीं चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सामान्य विज्ञान के बारे में लिखा गया है।
यहीं पर दोस्तों इसी सिलेबस को अगर मैं थोड़ा सा और इलॉबरेट करने की कोशिश करूं, ये आपका इंग्लिश में मेंशन है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, इंग्लिश में भी आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, आपके साथ में जो प्रीलिम्स का सिलेबस जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसमें थोड़ा सा और एक दो लाइन ऐड कर दी गई है। अगर आप देखोगे तो इसमें बताया गया है कि करंट इवेंट्स की बात की गई है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। ठीक है, यहां पर यह बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको देश और विदेश की वर्तमान घटनाओं की जानकारी उनसे अपेक्षित है। साफ साफ बोला गया है इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ हो हमारे नेशनल लेवल पर या हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपसे यहां पर एग्जामिनर पूछने की बात कर रहा है। दूसरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया है भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो सेकंड पॉइंट को, तो इसमें एक चीज साफ साफ मेंशन की गई है, यहां पर इस चीज पर इंफेसाइज किया गया है कि आप लोगों को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको भारतीय इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के जो सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और राजनीतिक पहलू हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा यहां पर आपसे बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उनके क्या स्वरूप रहे, उनकी प्रगति कैसी है, उनका विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। बात समझ में आई? यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है इंडियन हिस्ट्री के, कैंडिडेट्स को यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि क्या नेचर था फ्रीडम मूवमेंट्स का, नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ और हमने इंडिपेंडेंस कैसे अटेंड की, ये सब आपको यहां पर पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं तीसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर फिर बोला गया है कि विश्व के भूगोल की सामान्य समझ आपसे अपेक्षित की गई है। ये बोल रहा है कि इन द वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए सब्जेक्ट की। ठीक है, बात समझ में आई है? और जो क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के इंडिया के, वो रिलेट करेंगे फिजिकल, सोशल और इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। इसके बाद भारतीय राजनीति शासन में साफ साफ बोला गया है कि देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी हो, पंचायती राज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना, आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि सामुदायिक विकास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आर्थिक एवं जो सांस्कृतिक पहलू हैं उन पर चर्चा की जाएगी। ब्रॉड फीचर्स आपको बताने हैं इकोनॉमी पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर के। वहीं पर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस दिया गया है, तो इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर किस चीज की बात की गई है कि कैंडिडेट्स को विल बी टेस्टेड with respect to problems and relationship between population, environment and urbanization। यहां पर क्या कह रहा है कि जनसंख्या, पर्यावरण एवं शहरीकरण से जुड़े मुद्दे एवं इनके आपसी संबंधों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं पर आपसे सामान्य मुद्दों की बात की गई है। ठीक है, और यहां पर यह भी मेंशन कर दिया गया है कि विषय की सामान्य जागरूकता अपेक्षित है आप लोगों से। सामान्य विज्ञान की बात करें तो उसमें साफ साफ बोल रहा है कि दैनिक जीवन के जो अवलोकन है, अनुभव है, उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कोविड-19 आया तो कौन सी वैक्सीन थी, है ना, या मैगी में क्या पाया गया, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों के। इसमें साफ साफ मेंशन है कि किसी विशेष वैज्ञानिक विषय का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है, कि आपको डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखो, अगर मैं सिलेबस को देखूं तो मुझे लगेगा यार एक एक लाइन के सिलेबस हैं, छोटा मोटा टॉपिक होगा, दिमाग में आएगा हमारे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ, अभी मैं आपको इसके बारे में बताने के साथ साथ एक चीज आपको और मैं बता दूं, इन सब के साथ एक स्पेशल मेंशन किया गया है, विशेष नोट यहां पर आपके नोटिफिकेशन में मिलता है कि आपको इन सब्जेक्ट को उत्तर प्रदेश के रेफरेंस के साथ भी पढ़ना है। मतलब साफ साफ ये बोलना चाह रहा है एग्जामिनर कि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का आपका इकोनॉमी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एनवायरनमेंट से संबंधित चीजें, ये सब आपको पढ़नी है। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? यूपी स्पेशल को भी सिलेबस में मेंशन किया गया है। इतनी बात क्लियर है?
अब भी एक मन में सवाल ये आ रहा होगा आप लोगों के, सर सिलेबस में जब इतनी लाइनें लिखी हुई हैं, एक एक दो दो लाइनों पे काम किया गया है, तो हम देखते हैं कि पेपर में तो बहुत कुछ पूछा जाता है, पेपर तो बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करता है नहीं करता, तो सर वो पहलू कौन से हैं? तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, अभी क्लियर कर दूं। पहले मैं सीसैट के सिलेबस से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप अपने इन सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आपको अपने मेंस के सिलेबस के टॉपिक्स देखने होंगे, ये चीज दिमाग में बैठा ले। जैसा सिलेबस मेंस का है, ठीक है, मेंस के सिलेबस की पीडीएफ आपके नोटिफिकेशन में भी है, मैं इंडिविजुअल भी आपको दे दूंगा। याद रखें जो मेंस का सिलेबस है, जीएस पेपर 1 में आप सबको पता है मेनली फोकस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस आपको जीएस पेपर 1 से मिल जाएगा। जीएस पेपर 2 की बात करूं तो पॉलिटी का जो आपका पोर्शन है वो आपको जीएस 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से सिलेबस जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है। जीएस 3 में मेनली आप लोगों को इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का आपको टॉपिक यहां से मिल जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ साथ जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में यूपी स्पेशल आपका दिया जाता है, तो यूपी स्पेशल का जो सिलेबस 5-6 में है उसी के रेस्पेक्ट में आपको अपने प्रीलिम्स का सिलेबस तैयार करना है। अब सवाल ये आता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए जैसे कि सिलेबस में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि प्रीलिम्स के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ एनालिसिस नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि बच्चे को इन सभी सब्जेक्ट की जर्नल अवेयरनेस हो। और मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवा सकता हूं, यूपी पीसीएस खासकर जो आयोग है वो प्रीलिम्स में आपसे बहुत ज्यादा कोई भी डिटेल एनालिसिस नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं, ये चीज ध्यान रखें। तो इसलिए हमारा फोकस जब हम सिलेबस पे कवरेज करते हैं, जब भी हम सिलेबस पे कवरेज करेंगे तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, याद रखें जो मेंस के टॉपिक्स हैं उसको हम एक बार उसकी जनरल अवेयरनेस हर टॉपिक की देखें, कि मेंस में जो टॉपिक है उसको एक बार अच्छे तरीके से देखें, गो थ्रू करने की कोशिश करें। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस आपके लिए जीएस पेपर 1 का है उतना ही इंपॉर्टेंट सिलेबस सी सैट के पेपर का है। बिना इस पेपर को क्वालिफाई करे, बिना आपके 33% स्कोर किए बिना पूरा यूपी पीसीएस आपका बिगड़ सकता है। समझ रहे हैं आप लोग बात? अगर यही नहीं निकलेगा तो पेपर 1 नहीं क्वालिफाई चेक होगा, उसका कोई मायना नहीं है, और उसके बाद फिर आप मेंस एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुन लें कि सीसैट का सिलेबस भी आपको एज इट इज अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। आप देखेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपसे पूछी जाती है, रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, और यहां पर साफ साफ मेंशन है कि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछेंगे क्लास 10th के लेवल तक की, जिसमें अर्थमेटिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स हम पूछेंगे। जनरल इंग्लिश आपसे पूछेंगे क्लास 10 लेवल की, और जनरल हिंदी आपसे पूछेंगे क्लास 10 लेवल की। अब कितनी पूछेंगे, तो ये हिंदी में भी मैंने आपको दे रखा है, एक बार आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी आपको पूरा सिलेबस दे रखा है। अब सवाल आता है कि कितना लेवल क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, तो याद रखें अर्थमेटिक में आपसे नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल रिलेशन नंबर्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में बात करेंगे तो थ्योरम्स एंड ट्रायंगल की जो बेसिक सिलेबस है आपका, अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है। क्लास 10 लेवल पर जनरल इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो आपसे यहां पर पूछी जाएगी। इसके अलावा सामान्य हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हिंदी वर्णमाला, शब्द रूप, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आपका सिलेबस है दोस्तों, जो साफ साफ मेंशन किया गया है कि भैया क्लास 10 तक का लेवल है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो। बात समझ में आ रही है? अब अभी तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, तो एक बार आप इस सिलेबस को ध्यान से देख लेंगे, इसमें किसी को डाउट कोई? दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, मेंस के सिलेबस को देखना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस को आप एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें। कैसे कंप्लीट करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, सवाल यह है। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो आपका सिलेबस है
उसको कम से कम पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश करें, पहला काम। दूसरा, लिमिटेड सोर्सेस रखें आप अपने। अब ये सोर्सेस की चर्चा मैं आपसे करूंगा, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि सर पढ़ना कहां से है सब कुछ, ये पढ़ेंगे कहां से सब कुछ। जो बच्चे नए हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके पास अपने सोर्सेज होंगे, लेकिन पढ़ना कहां से है, वो सोर्सेज क्या होंगे, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। दूसरी बात, कंप्लीट कवरेज आपको सबकी करनी है और जितना पढ़ें उसको रिवाइज भी करें, ठीक है। एक बार सही तरीके से आपको जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आप लोगों को टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से कवरेज करना है, चाहे वो सीसेट का हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो। क्या इतने महीनों में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सही तरीके से रणनीति से पढ़ेंगे तो ये इतने महीनों में आपका प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। क्या नहीं करना दोस्तों? मल्टीपल किताबें फॉलो नहीं करनी, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, ठीक है। दुनिया भर के सोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियोस आ गई उसको देख लिया, ये भी नहीं करना। क्या करना है सोर्सेज के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट का सब्र रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कोशिश ये करनी है, जो भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हो, जहां से भी सिलेबस कवरेज कर रहे हो, आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स का पेपर आएगा तो उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए रिवीजन के लिए। कई बार लास्ट मिनट रिवीजन आपको बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आपको तरीके बताए गए हैं कि आप चाहे तो 1 पेज नोट्स बना सकते हैं। कोई पूरा टॉपिक है, मान लो आप लोगों को इन्फ्लेशन पढ़ाया गया, तो उसके सारे की टर्म्स एक जगह लिख लो, एक ही पेपर पे लिख लो। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई गई तो सारे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी के बारे में लिख लो, रेपो रेट, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, उसको एक पेपर पे लिख लो। या आप दोस्तों फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता आया हूं कि फ्लो चार्ट्स में बजट पढ़ना है, कई सारी चीजें फ्लो चार्ट के माध्यम से। कुछ और याद करना है तो माइंड मैप बना सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, है ना। आपको लगता हो एक फैक्ट शीट अपने साथ बना सकते हो। और कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच, सी सेट में आपको हेल्प करेगा या अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। बट माई टास्क इज, मेरा टास्क है क्या, कि सिर्फ आपको यहां पर एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स पर काम करना है आपको। यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब आप सिलेबस कवरेज करेंगे, जिस भी रिसोर्स से करेंगे, वो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स A4 शीट पर आप बना के रखें। मैं दोबारा बोलता हूं, एक कोटेशन यहां पर नीचे लिखी हुई है, स्पेशली मैंने मेंशन की है कोटेशन, कि नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं, डेकोरेशन के लिए नहीं होते। ये चीज ध्यान रखें, सजाना नहीं है, हमें ऐसा लिखना है कि हमें खुद को याद हो जाए। पता लगे दोस्तों हम खुद को याद नहीं कर पा रहे, खुद भी याद नहीं कर पा रहे कोई चीज, तो कोई फायदा नहीं है, और उसको सजाने के लिए हमने देखने की कोशिश की। ठीक, सिलेबस हो गया। कितनी बात क्लियर है? नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के लिए। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, हर टॉपिक आपको पता होना चाहिए, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेहनत लगेगी तभी तो दोस्तों सिलेक्शन होगा। एसडीएम और डीएसपी ऐसी थोड़ी ना बनते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे साथ पीवाईक्यूज एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। 10 साल के पेपर के लिए मैं आपसे देखो किसी चीज का वादा तो नहीं करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को पिछले 10 वर्ष के जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो सब मैं आपको कवर करवा दूं। पिछले 10 साल के, यानी कि कोशिश करेंगे 2016 से लेकर 2025 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं प्रीलिम्स के, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूं। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको पता लगता है कि कैसे हमें पढ़ना है। क्या हमें स्मार्ट स्टडी जो है ना, स्मार्ट वर्क जो है, वो पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस ही आपको बताती है। पीवाईक्यूज अगर आप एनालिसिस ढंग से करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी बेटर होती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको यह देखना होता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, सवाल कैसे पूछते हैं, क्या सीधे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बेस्ड हैं, क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, या स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चंस हैं, या आपसे पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, कौन से टॉपिक्स आसान आते हैं, कौन से टॉपिक्स मॉडरेट आते हैं, कठिन होते हैं, है ना। ये सब चीजें आप यहां पर देखते हैं। और यूपी पीसीएस का फेवरेट एरियाज क्या है, यानी कि यूपी पीसीएस किन विषयों से, क्षेत्रों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है,
और हमें फिर जिन क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हमें अपनी तैयारी को उन्हीं क्षेत्रों पर क्या करना है, फोकस करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक यहां पर बता देता हूं आप लोगों को। मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस की अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले 10 वर्षों का ये ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, अगर आप इस ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा वेटेज ऑन एन एवरेज पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 27 से 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। इसी तरीके से ये ऊपर नीचे भी हो सकता है डेटा, कोई ये शॉर्ट डेटा नहीं है ना। बट अगर मैं आपसे कहूं दूसरा हाईएस्ट वेटेज किसका है, तो दूसरा हाईएस्ट वेटेज है आप लोगों का हिस्ट्री का। हिस्ट्री से आपके एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न से और आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पे पूछे जाते हैं। फिर तीसरा वेटेज अगर आप देखेंगे तो तीसरे वेटेज में ज्योग्राफी का भी अपना वेटेज है, याद रखें, और पॉलिटी का भी अपना इक्वल वेटेज, लगभग 20, 21, 22 क्वेश्चन आपके पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, याद रखें। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के वेटेज की अगर मैं बात करूंगा तो इकोनॉमिक्स का वेटेज भी कम नहीं है, लगभग 18 क्वेश्चन का वेटेज आपके इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों साइंस के क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो साइंस भी लगभग 19-20 क्वेश्चन साइंस के भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। और यूपी स्पेशल का एवरेज थोड़ा कम है, लगभग 8 क्वेश्चन। लेकिन 2025 के एग्जाम में यूपी स्पेशल आपसे काफी पूछा गया था, बीच बीच में यूपी पीसीएस थोड़ा से क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के और मिस क्वेश्चन अपने बढ़ा देता है, याद रखें। यूपी स्पेशल में मैं आपको अगर बताऊं तो यूपी का बजट है, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे है, यूपी का सेंसस है, यूपी की एग्रीकल्चर है, यूपी की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी ट्रेंड एनालिसिस है पिछले सालों की, बात समझ आ रही है। बट सवाल अगेन मेरे सामने आता है, गुरुजी एक बात बताओ, इस पीवाईक्यूज को हम जब करने बैठेंगे तो एनालिसिस कैसे करनी है? आपको यह देखना है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, उससे पूछ ही रहा है। पॉलिटी में अमेंडमेंट्स पूछ ही रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल के क्रोनोलॉजी पूछ ही रहा है। ये हमें पता है सब चीजें कि हमसे पूछी जा रही है। तो गुरुजी ऐसा कुछ बता दोगे क्या आप कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, क्या उसके बारे में आप हमें बता दोगे? यस, हम दोस्तों आपको यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। इस बार कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ, जो क्वेश्चन मोस्टली हर साल आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन दोस्तों, जिनसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जिनका ट्रेंड लगातार रिपीट हो रहा है। क्या ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स यूपी पीसीएस में हैं? बिल्कुल हैं। और दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों के साथ, हमारी टीम कोशिश करेगी। मैं देखो किसी चीज का आपको ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हम पूरा कंप्लीट, कोशिश पूरी करेंगे कि आपको करवाया जा सके। 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप लोगों को यूपी पीसीएस के हम आपको करवाएंगे, याद रखें। ठीक है, और इसमें वो टॉपिक्स होंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ 100 इंपॉर्टेंट की, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की पीडीएफ वगैरह ये सब आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ये आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डॉक्टर दिव्यांशु वार्ष्णेय। ठीक है, डॉक्टर दिव्यांशु वार्ष्णेय के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो डैट जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, वो सब आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। यहां तक आपका समाधान हुआ? और जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है वो ये सब कुछ कर चुके होंगे, याद रखें। सिलेबस भी कवरेज कर ली होगी, पीवाईक्यूज एनालिसिस भी कर ली होगी, आपको टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट पता होंगे, है ना। अब क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, करंट अफेयर्स में जैसे कि आपने सिलेबस में देखा, इवेंट्स, करंट इवेंट्स, समसामयिकी। अब समसामयिकी की जब बात की जाती है तो समसामयिकी में क्या आता है, क्या चीज पे ज्यादा फोकस करती है यूपी पीसीएस? पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय दैनिक जीके, डेली जीके अपडेट होती है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर जो करंट अफेयर्स बन रही हैं,
कोई भी राष्ट्रीय लेवल पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं, खासकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एक तो वो, और दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर जो अपडेट्स हैं, कहीं पर मान लो भूकंप आया, उस कंट्री की लोकेशन पूछ सकते हैं, मैपिंग आपसे पूछी जा सकती है। कोई आपका इंपॉर्टेंटली कोई भी ज्योग्राफी में कोई ऐसा टॉपिक आया जो बहुत ज्यादा किसी इंटरनेशनल लेवल पर चीजें घटित हुई, कोई सबमिट हुई, वो आपसे पूछ सकते हैं उसकी लोकेशन। दूसरा दोस्तों, आप लोगों से काफी बार अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए, कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, किसने इस्तीफा दिया है ना, कौन। कई बार तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गवर्नर्स मैच करवा लेते हैं आप लोगों से, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स आपसे पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको जो अवार्ड्स मिलते हैं वो आपको देखने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस, G20 कब हुई, ब्रिक्स समिट कब हुई, बिमस्टेक कब हुई, सार्क कब हुई, आसियान कब हुई, ये सब आपसे इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरकारी योजनाएं यूपीपीसीएस की खासियत है, वो बहुत पुरानी योजनाएं भी पूछ लेती है। जब यूपीएससी ने नहीं बख्शा तो यूपीपीसीएस क्यों बख्शेगी आपको। तो पुरानी योजनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, मैचिंग करवाई जा सकती हैं योजनाओं की, है ना, कि फला मिड डे मील योजना, इसका इसमें क्या हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना, इस तरीके की योजनाएं और आपसे करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट किनके साथ एमओयू साइन करती है, कोई नई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट लॉन्च की गई है क्या, कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है किसी का, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रैंकिंग इंडेक्स के क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछता रहता है यूपीपीसीएस। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक है ना, बहुत सारी रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप में क्या आपकी रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या रैंक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लोन का पोर्शन बहुत ज्यादा माइन्यूट है, कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता। इसके अलावा जीडीपी के क्वेश्चंस पूछे ले जाते हैं, जैसे फला रेटिंग एजेंसी ने कितना उसका नाम दिया, ठीक है। एमएयूज कौन से हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी समितियां हैं, है ना। डिफेंस के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके बीच में जैसे अगर आप देखें तो कौन सी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। डिफेंस पर्सनल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पोर्ट्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं और श्रद्धांजलि जिसकी डेथ वगैरह हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये सारे टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं, इन टॉपिक्स में आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितने टाइम का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। अगर मैं यूपीपीसीएस की आपसे बात करूं तो पैटर्न तो पिछले सालों के ये रहे हैं, पिछले 1.5 साल तक के क्वेश्चंस, वो 1.5 साल तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछते हैं, ये पैटर्न रहा है यूपीपीसीएस का। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, कोशिश ये करनी है कि दिसंबर में आपका पेपर है, तो आप लोग कम से कम पिछले जो 6 महीना रहेगा, जुलाई से नवंबर, ठीक है, मतलब जुलाई 2025 से नवंबर 2026, यहां तक तो करना है। ये पिछला 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप कर ले, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर लें। लेकिन जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उस पर आपको, यानी कि जून से, यानी कि जो पिछला महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा फोकस रखनी है। बेटा अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भारत की ऐसी कोई मैगजीन नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है जो 30 के 30 क्वेश्चन आपके फंसा दे। पहली बात तो ये है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैगजीन से फंस जाते हैं। लेकिन आपको मैं फिर दोबारा बता दूं, आप कोशिश ये करनी है, अभी पढ़ना कैसे, सवाल ये भी मन में आ रहा होगा, तो इसके लिए बहुत सारी मंथली मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारी ईयरली कंपाइलेशन, इसमें घटना चक्र की मैगजीन जो है वो काफी फेमस है, आपको पता होगा, जिस पर आंख बनी होती है, जिसको दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। वो जो घटना चक्र की मैगजीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। लेकिन इस बीच, इस ड्यूरेशन में कैसे पढ़ें सर, पिछले कुछ महीनों की न्यूज। अब मैं आपसे कहूं आज के ही न्यूज़पेपर उठा लो, मैं आपको बता दूंगा साथियों, आज के पेपर में कुल मिला के 25 न्यूज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस की भी, हिंदू की भी, है ना, दैनिक जागरण में भी निकली है। तो सर क्या सारी पढ़नी है? नहीं, उन 25 में से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड पढ़ें। तो सर ये कहां पे मिलेंगी? तो इसके लिए आई विल ट्राई, मैं फिर बोल रहा हूं,
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक कैप्सूल प्रोवाइड किया जा सके, और वी विल ट्राई कि अभी से मैं कोशिश करूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे सब बच्चे जुड़े रहें, और कोशिश ये की जाएगी आप लोगों के साथ कि करंट अफेयर्स का जो इन सब में से कि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि सब कुछ पढ़ना आपके लिए भी लाजमी नहीं है और हमें पढ़ाना भी लाजमी नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्जन में है, उसको एटलीस्ट आपके साथ कवर करवाया जा सके। समझ पा रहे हैं? तो श्योरली आपको यहां पर बहुत हेल्प हो जाएगी। और प्लस इसमें आपको ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको जरूर कवर करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से भी आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता हो उत्तर प्रदेश की देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी चीजें, वो देखो, गौर करो इस चीज पे। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। चलो तीनों की जिम्मेदारी मैंने ले ली, और बताओ, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो पढ़ा दूंगा, पक्का पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जीआई टैक्स हो गए, ओडीओपी स्कीम्स हो गई, रिवर्स यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं, फेस्टिवल कल्चर्स, स्टेट अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हो ही गया। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी पढ़नी है, ठीक है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, ढंग से स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो मन करे वो पढ़ो, जो आपका मन करे, जो वेबसाइट, जो मैगजीन, जो चैनल, जो आपका मन करे करो, बट बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना। जब आई डस्टी आएगी, घटना चक्र की किताबें आएंगी, तो उसको आप अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। एक क्रॉनिकल की भी मैगजीन आती है, वो भी अच्छी है। जो आपका मन करे एक उठा लो। सब में दोस्तों ये करंट इवेंट सब में दे रखे होते हैं, ठीक है? ये मुझे भी नहीं पता सब, अब कोई एक मैगजीन है, कोई भी करंट अफेयर्स का टीचर है ना, कोई भी टीचर मान लो आप भारत का, कोई भी करंट अफेयर्स का टीचर भारत का आप ले आओ, कोई भी उठा के, कोई भी पब्लिकेशन ले आओ, कोई भी कोचिंग ले आओ, सबका काम क्या है, इतनी मोटी किताब बना के दे दी जाती है मैगजीन के नाम पर, ठीक है? तो सारा बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, ये तो आपको डैम श्योर है। तो बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्जन है वो एटलीस्ट हम अपने साथ रख सकें, उसको पढ़ सकें, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता लग जाती हैं चीजें कि इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इंपॉर्टेंट तो पता लग जाएगा। अभी रिसेंटली तूफान आया, मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, पर्टिकुलर रीजन में कुछ हो गया है ना, मान लो रशिया यूक्रेन की बात हम करें, या ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, वेनेजुला की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वेनेजुला के किस लीडर को उठाया गया। तो दिस इज द नॉर्मल। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना कि रटे फिर रहे हो, नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। आप कोई भी न्यूज़पेपर डेली का पढ़ लो, एक दैनिक जागरण पढ़ लो, अमर उजाला पढ़ लो, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। बेसिक इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता दूं, प्लीज इस चीज को दिमाग में बैठा ले, सी सेट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। सी सेट को इग्नोर करना आपका यूपीपीसीएस से सिलेक्शन रोक सकता है। 90% बच्चों को दिक्कत सी सेट में बहुत आती है, ये चीज ध्यान रखें। समझ में आ रही है? और आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। जब से सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से पीवाईक्यूज लगाएं, ट्रेंड को समझने की कोशिश करें। बाकी आप सबको तो पता ही है कि हमारे राकेश यादव सर की जो टीम है अपने आप में सुपर्ब है। कोशिश करेंगे कि राकेश यादव सर के जो सी सेट की चीजें हैं, जो आपकी इन पर बेस्ड हैं, रीजनिंग है, पीयूष सर पढ़ाते हैं, आपको पता है बेहतरीन पढ़ाते हैं। मैथ्स राकेश यादव सर की जो सी सेट है वो आपके साथ हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप इजीली सी सेट को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों इसी के साथ साथ जब इतना आप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिवीजन को करना। एटलीस्ट जो भी आप पढ़ रहे हो उसका 3 से 5 बार रिवीजन आप लोगों को जरूर करना है। वो इसलिए करना है जिससे आप इंफॉर्मेशन को लंबे समय के लिए अपने दिमाग में बिठा सको। बार बार जब 3-5 रिवीजन करेंगे तो वो अब चीज आपके दिमाग में आएगी, बार बार आप उसको रिवाइज करोगे। चैप्टर का क्लियर है, जो भी आपका सिलेबस है सबसे पहले उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दूसरा रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए थे उसके साथ रिवाइज कर लें। तीसरा रिवीजन जब आप पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसका रिवीजन आपका हो गया। फिर आप देख लो कौन से वीक टॉपिक चल रहे हैं, उस पर आप काम कर लो। और 5th रिवीजन में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका क्विक रिवीजन और रिकॉल टेस्ट कर लो, ठीक है, आपको काफी हेल्प करेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं ज्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों, रिवाइज ज्यादा करना है। जो पढ़ो उसको अच्छे से रिवाइज करो
और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, टेस्ट सीरीज। बहुत ज्यादा किसी की इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, कि फला 5,000 की दे रहा है, 6,000 की 10, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नीड नहीं है, सब आपको अवेलेबल है आजकल, टेलीग्राम पे सब मिल जाता है ना। दूसरा नहीं मिलता तो आप इससे बेटर क्या करें, कोई भी किताब आपके पास होगी, आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो। जो भी आपके सब्जेक्ट है वीकली आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो। आपने कोई तो किताब होगी ना, घटना चक्र की किताब होती है, उसको ही लगा लो। प्रैक्टिस तो करनी है भाई। अब लोग कह रहे हैं घटना चक्र बेकार हो गई है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, चलो मैं मान रहा हूं, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो दोस्तों घटना चक्र क्या बेकार हो गई? उसमें भैया यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप सबके पास किताबें होती हैं घटना चक्र की, आप उसको ही लगा लो, है ना। ऑनलाइन तो लगाने की जरूरत नहीं, एसएससी का एग्जाम तो है नहीं। कैसा एग्जाम है? ओएमआर शीट पर देना है, तो आप अपने पास एक ब्लैंक पेपर लिखो और उससे सेक्शनल टेस्ट लगा लो, है ना। फुल लेंथ टेस्ट आपको कहीं से भी अवेलेबल होंगे, वो प्रोवाइड कर लो। ठीक है, कोई अगर सस्ती सीरीज दे रहा हो तो उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं है कि टेस्ट लगाने से मतलब है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट सीरीज किसी की भी लेते हो आप लोग, और बहुत महंगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम भी कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने की अभी। बट फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमें ये देखना है कि जब हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हर आदमी ये बात बोलता है, मैं भी यही बोल रहा हूं, कि आपको उन चीजों को एनालिसिस करना है, प्रॉपर उनका विश्लेषण करना है कि भैया गलती कहां पे हो रही है, कौन से टॉपिक हम गलत कर रहे हैं, किन चीजों में हमारी खामियां हैं, उनको सुधारना है। ठीक है, अपनी जो एक्यूरेसी है, 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 घंटे में, तो उस 2 घंटे की एक्यूरेसी आपकी बेहतरीन हो। और सबसे बढ़िया बेटा क्या करना होता है ना, इसका मैं तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आप तैयार कर लो ना, तो कोशिश ये करा करो कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए हैं उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, है ना। और दूसरा आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ही फुल लेंथ टेस्ट मान के पूरा सॉल्व करो। करंट अफेयर्स कोई बात नहीं, छोड़ दो, 30 क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, टेस्ट सीरीज का भी ध्यान रखना है। और दोस्तों जब आपके लास्ट के 30 दिन बचे, यानी कि लगभग नवंबर, 15 नवंबर मान लो, चलो, या 7 नवंबर मान लो, तो कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नया रिसोर्स नहीं, सोर्स फॉलो करना है, पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसका रिवीजन करना है, जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ी है उसका रिवाइज करना है, और एक फुल लेंथ टेस्ट कोशिश करनी है देने की। ठीक है, टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो, मैं बहुत सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और सीसेट प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। ये लास्ट के 30 डेज की भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल कि सर इतना सारा आपने बता दिया, आपने पूरा बताया है, सिलेबस पढ़ना है, पीवाईक्यूज देखने हैं अच्छे तरीके से, सिलेबस को गो थ्रू करना है, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है, ट्रेंड एनालिसिस को देख के पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। सर इतना सारा पढ़ने के लिए सवाल यह है कि सर रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कैरियरविल आईएएस पर हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एक शॉर्ट प्रीलिम्स बैच आपके लिए यहां पर लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी जब तैयारी हो तो बेहतरीन फैकल्टी टीम जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, वो आपकी यहां पर क्लासेस लें, आपकी सटीक स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाए, टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करें, उसकी एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करें, नियमित प्रैक्टिस आपकी होती रहे, और आपको निरंतर मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलता रहे। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरीके से आप लोगों को हेल्प की जा सके, और आपके लिए बहुत जल्द हम इस बैच को लाएंगे। ठीक है, जल्दी बैच आपका लॉन्च होगा। ठीक है, अभी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए की जा रही हैं, और अभी हम एक काम करते हैं आप लोगों के लिए, फिलहाल जब तक आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, पीवाईक्यूज ट्रेंड्स हो गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वगैरह, ये हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कैरियरविल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैंने जो टेलीग्राम चैनल बताया है उसको आप बहुत जल्दी जितना हो सके उस टेलीग्राम चैनल को
आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मैं कर दूं, जिन बच्चों के रिसोर्सेस, देखो ये लास्ट मिनट रिवीजन का तौर पर हम इस चीज को ला रहे हैं। अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, जिससे भी पढ़ाई करी हो, और अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, और बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये बात ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि अगर आपने कहीं से पढ़ाई करी है और काफी टाइम हो गया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको जैसे कि पता है, कैरियर विल की एक खासियत रही है कि हम कोई भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे कि आप बहुत इजीली चीज़ें ग्रैप्स कर पाएं। और सभी बच्चे यहाँ पर जो इस तरीके के बच्चे हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो यूपीएससी के बच्चे हैं, वो यहाँ पर हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं और आप अपनी प्रीलिम्स की चीज़ें कर सकते हैं। जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है, आपके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन जो रिपीटर्स हैं, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से पेपर दे रहे हैं, या जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या अन्य स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार बैच होने वाला है। क्योंकि कंप्लीट आपको सिलेबस एक्सेस क्या है, पूरा यूपी स्पेशल की चीजें, करंट अफेयर्स, ठीक है। हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि आपको आपके एग्जाम को निकालने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप एग्जाम निकालने के करीब हो सकें। मैं ये बिल्कुल भी प्रॉमिस आपको नहीं करता हूं, हमेशा कभी भी प्रॉमिस कोई भी प्लेटफॉर्म अगर कर रहा है तो नहीं करना चाहिए कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। बस हम कोशिश करेंगे कि आप सफलता की ओर जाएं, चीजों को करें, मेहनत करें, और श्योरली यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। धीरे धीरे आपके पास कंटेंट आता जाएगा, बहुत अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको काफी फायदा हो। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस।